प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, रोज की भांति आज फिर हम अपने इस एपिसोड में लग्नफल और राशिफल आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। एपिसोड को आरंभ करें उससे पहले आज के पंचांग पर एक दृष्टि डालते हैं। आज दिनांक 21 अक्टूबर 2021 गुरुवार का दिन है। कार्तिक मास आरंभ हो चुका है और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और आज से ही कार्तिक स्नान भी आरंभ हो जाता है। चंद्रमा मेष राशि के अंदर है और 8 डिग्री के हैं। अश्विनी नक्षत्र है और नक्षत्र के स्वामी केतुदेव होते हैं। दर्शकों, यदि आज त्योहार की हम बात करें तो आज से कार्तिक स्नान आरंभ हो रहा है और इसके अलावा कोई भी अन्य बड़ा त्योहार आज नहीं है। आज का राहु काल 13:36 और 40 सेकंड से 15:02 और 4 सेकंड तक रहेगा और राहु काल के अंदर हमें कोई भी शुभ कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त 11:49 से 12:33 तक रहेगा और इस अभिजीत मुहूर्त में हम कोई भी शुभ कार्य आरंभ कर सकते हैं। दर्शकों, कृष्ण पक्ष आरंभ हो चुका है, इसीलिए अब रत्न धारण नहीं किया जाएगा, यानी अब हमें शुक्ल पक्ष का इंतजार करना है। अमावस्या के बाद जो शुक्ल पक्ष आरंभ होगा यानी दीपावली के अगले दिन से, तभी हम नए रत्न धारण करेंगे। इन 15 दिनों में कोई भी रत्न धारण नहीं किया जाएगा। दैनिक उपाय के अंदर दर्शकों में एक छोटा सा उपाय आज आपको बता रहा हूं। बृहस्पतिवार का दिन है, इसीलिए ओम श्री गुरुवे नमः इस मंत्र का 2 मिनट जाप आप नहा करके स्नान करके जब आप पूजा के मंदिर में जाते हैं, अपने घर के मंदिर में ही प्रवेश करते हैं उस समय पर, या घर के मंदिर में नहीं कहीं बाहर आप मंदिर में जाते हैं तो वहां पर भी ये कर सकते हैं। 2 मिनट हाथ जोड़ करके ओम श्री गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप आप अवश्य कीजिए। आज जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को मेरी ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। दर्शकों, आज के ज्ञान गंगा के अंदर मैं आज ही के दिन से आरंभ हो रहे कार्तिक मास के संदर्भ में आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज भी जरूर देना चाहता हूं। कार्तिक मास आरंभ होने के साथ ही कार्तिक स्नान की परंपरा हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दी है और ये क्यों दी है? क्योंकि इस समय पर शरद ऋतु आरंभ होती है और मौसम में भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। ऐसे में गर्मी से जब आप सर्दियों की तरफ मूव करते हैं, यानी जो गर्मी आई उसके बाद मानसून का मौसम है और अब सर्दी ऋतु आ रही है, इस मौसम के परिवर्तन के साथ ही बहुत सी बीमारियां भी पनपने लगती हैं और आप देख भी रहे होंगे इस समय पर डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स अभी हम देख भी रहे हैं। ऐसे में कार्तिक मास के आरंभ होने के साथ ही जब हम प्रातः सुबह उठ करके देवी देवताओं को हम याद करते हैं, पूजा पद्धति को हम स्वीकार करते हैं और सुबह भगवान के दर्शन करते हैं, जल्दी स्नान करते हैं, ये सारी प्रक्रियाएं इसलिए हैं ताकि हमारा शरीर इस बदलते हुए मौसम से प्रभावित ना हो और हम स्वस्थ रहें। क्योंकि जैसे जैसे मौसम का परिवर्तन आएगा और यदि आपने अपना ध्यान नहीं रखा तो बहुत जल्दी बीमार पड़ने की संभावना भी बनती है। ऐसे में प्रातः जल्दी उठ करके ठंडे पानी से ही नहा करके भगवान की पूजा करना, ये सब चीजें हमारे साथ इसलिए जुड़ी हैं ताकि इस सर्दी के असर को धीरे धीरे हमारा शरीर सहन करने लायक बने और हम बीमारियों से बच जाएं। यानी हर चीज इतनी साइंटिफिक है जो हमारे जीवन को बहुत ही सहज बनाती है। और इस समय पर भगवान की गई पूजा, यानी कार्तिक मास के अंदर भगवान की गई पूजा, इसका विशेष महत्व भी है। और नदियों के अंदर स्नान करना, प्रातः जल्दी उठ करके स्नान करना, भगवान की पूजा करना, उनको भोग लगाना, प्रसाद चढ़ाना, ये सब कार्य हमारे जीवन से इसलिए भी जुड़े हैं क्योंकि जब मौसम का परिवर्तन होता है उसके साथ हमारे विचारों में भी परिवर्तन आता है। जैसे जैसे सर्दी का मौसम बढ़ेगा हमारे अंदर आलस्य भी पैदा होगा, लेकिन उन सब से बचने के लिए, हमारी भावनाओं को सही रखने के लिए एक ऐसी प्रथा हमारे बीच में कार्तिक स्नान की आरंभ हुई है जो हम सब के लिए शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी हमें अच्छा बनाती है, मजबूत बनाती है और इसके अच्छे परिणाम
हमें प्राप्त होते हैं। यही मेन सार है कार्तिक स्नान का भी। दर्शकों, आज चंद्रमा से नक्षत्र का अपने से छठे का संबंध बन रहा है। आज प्रातः सूर्योदय के समय 6:29 और 40 पर तुला लग्न बन रहा है। तुला राशि के अंदर सूर्यदेव विद्यमान है। वृश्चिक राशि के अंदर शुक्रदेव और केतुदेव विद्यमान है। मकर राशि के अंदर देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव विद्यमान है। मेष राशि के अंदर चंद्रमा देव हैं। वृषभ राशि के अंदर राहुदेव हैं और कन्या राशि के अंदर बुध देव विद्यमान है और मंगल देव विद्यमान है। ये आज की ग्रहों की स्थिति है और इसी को ध्यान में रखकर मैं आपको आज का लग्न फल और राशि फल दे रहा हूं। दर्शकों, हमारे ही केवल इस एपिसोड के अंदर आपको लग्न फल और राशि फल का समायोजन मिलेगा, क्योंकि हकीकत यह है कि लग्न फल ही सटीक होता है। लेकिन अमूमन भाषा जो होती है हमारी बोलचाल की भाषा, उसके अंदर हम क्या कहते हैं, ये राशिफल है। लेकिन जो भी एस्ट्रोलॉजर्स राशिफल बनाते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि ये लग्न फल ही है। लेकिन प्रचलित नाम है कि राशिफल बोला जाता है, इसीलिए सब लोग राशि के आधार पर इसे फॉलो करते हैं। लेकिन यदि आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न फल को फॉलो कीजिए, और लग्न नहीं पता है तभी आप राशिफल फॉलो कीजिए, क्योंकि लग्न फल सटीक होता है और राशिफल भी मैं लग्न के आधार पर ही बनाता हूं, इसलिए दोनों की सटीकता औरों के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। आरंभ करते हैं आज के लग्न फल को और राशिफल को। सर्वप्रथम मेष राशि और मेष लग्न के व्यक्तियों के लिए चंद्रमा की उपस्थिति लग्न में ही बन रही है। मन प्रसन्न है, मन के अंदर अच्छे भाव भी आ रहे हैं। आज क्रिएटिविटी के साथ काम करने की प्रबल जिज्ञासा भी आपके अंदर रहेगी। केतु की स्थिति अष्टम भाव में होने के कारण से चीजों को बहुत बारीकी से एनालिसिस करने की ताकत भी आज आपको मिल रही है। कोई ना कोई अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी आज आप अवश्य करेंगे। आज का दिन किसी नई चीज को सीखने समझने का भी है, इसीलिए आज के दिन का सर्वोत्तम प्रयोग आपको अवश्य करना चाहिए। वृषभ राशि और वृषभ लग्न के व्यक्तियों के लिए चंद्रमा की उपस्थिति 12वें भाव के अंदर खर्च की अधिकता बना रही है। मानहानि का योग भी बनता है, तथा यदि किसी को आपने पैसा उधार दिया है तो आज उसके वापस आने की संभावना नहीं बनती है। एक बात का और ध्यान रखना है, आज आपको अपने ही कोई नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन केतु की स्थिति सप्तम भाव में इस बात का संकेत दे रही है कि आप इन सब के बाद भी प्रसन्न रहेंगे, दूसरों की मदद भी करेंगे और किसी भी तरह का नकारात्मक भाव आज आपके ऊपर हावी नहीं होगा। यदि कोई आपको धोखा भी दे रहा है तो आप उसको ईश्वर का आदेश समझ करके स्वीकार करेंगे। ऐसी परिस्थितियों का निर्माण आज अवश्य हो रहा है। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के व्यक्तियों के लिए चंद्रमा की उपस्थिति आज आपके 11वें भाव में है, जो आपकी इच्छा पूर्ति के मार्ग में रुकावट भी अवश्य पैदा कर रही है। मन के अंदर अस्थिरता भी बनी हुई है। आज कोई भी काम कर रहे हैं तो एकाग्रता नहीं बन पा रही है, और साथ में केतु की उपस्थिति 6ठे भाव में इस बात का संकेत दे रही है कि आज आप दूसरों की मदद करेंगे भी, लोग आपसे मदद लेंगे भी, लेकिन प्रतिफल में आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आज नेकी कर दरिया में डाल, ये कहावत को ध्यान में रखकर आज अपना काम कीजिए। यही आपको आज के दिन के सभी अच्छे परिणाम दिलाने की पूरी कोशिश भी अवश्य करेगा। कर्क राशि और कर्क लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा है। चंद्रमा की उपस्थिति दशम भाव के अंदर इस बात का संकेत दे रही है कि कामकाज के अंदर बढ़ोतरी भी होगी, कार्य की अधिकता भी रहेगी, कार्य को आप बेहतर ढंग से पूरा भी कर पाएंगे, सुख सुविधा के साधन भी आपको प्राप्त होंगे। और केतु की उपस्थिति पंचम भाव में इस बात का संकेत दे रही है कि क्रिएटिविटी भी आज आपके अंदर रहेगी। दुनिया से अलग हटके, भीड़ से अलग हटके कुछ बेहतर करने का प्रयास भी आज आप अवश्य करेंगे। मन के अंदर विचार भी आपके अच्छे रहेंगे और किसी चीज को लेकर के कुछ नई योजना बनाने की प्रबल रूपरेखा भी आप अवश्य बना सकते हैं। आज का दिन आपके लिए अच्छा है और इसका सर्वोत्तम प्रयोग आपको अवश्य करना ही चाहिए। सिंह राशि और सिंह लग्न के व्यक्तियों के लिए चंद्रमा की उपस्थिति नवम भाव के अंदर इस बात का संकेत दे रही है कि आज भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तथा काम के अंदर भी कुछ लापरवाहियां आपके रह सकती है। इसीलिए एक एक करके कार्य को पूर्ण कीजिए, एक साथ सभी कार्यों को पूर्ण करने की गलती आपको नहीं करनी चाहिए। केतु की उपस्थिति
चतुर्थ भाव के अंदर इस बात का संकेत दे रही है कि आज आप सुख सुविधा के साधन पर भी कुछ खर्च अवश्य कर सकते हैं, तथा परिवार के अंदर भी कुछ नई खरीदारी यदि आप करने जा रहे हैं तो उसके भी पूर्ण होने की संभावना अवश्य बनती है। बस एक चीज का ध्यान रखना है, आज खरीदारी के समय भी आपको संभल करके खरीदारी करनी है और काम के अंदर कोई लापरवाही आपको नहीं करनी है। कन्या राशि और कन्या लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन थोड़े से मन में उदासी को लाने वाला है, क्योंकि चंद्रमा की उपस्थिति अष्टम भाव में आपको किसी भी काम को लेकर के संतुष्टि का भाव अनुभव नहीं करवा रही है, तथा केतु की उपस्थिति तीसरे भाव के अंदर इस बात का संकेत है कि आज आप जो कार्य कर रहे हैं उसका प्रतिफल औरों को मिल रहा है, यानी ना चाहते हुए भी आज आपको अपने काम छोड़ करके दूसरों के कामों में उनकी मदद करनी पड़ रही है, ऐसी संभावनाएं बन रही है। और इसके कारण से मन आज आपका थोड़ा परेशान भी है, दुखी भी है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, जो कार्य आप कर रहे हैं दूसरों के लिए वो भी एक तरीके से परमार्थ ही है और उसका भी पुण्य आपको अवश्य प्राप्त होगा। इसीलिए मन के अंदर किसी भी तरह के अवसाद को पैदा ना होने दीजिए। ईश्वर हमें जो भी हम करते हैं दूसरों के लिए या अपने लिए, उसका प्रतिफल हमें अवश्य देता है। इसीलिए आज के किए गए परमार्थ के कार्य का भी प्रतिफल आपको भविष्य में अवश्य प्राप्त होगा। तुला राशि और तुला लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन चंद्रमा की उपस्थिति सप्तम भाव में इस बात का संकेत दिला रही है कि आज आप पार्टनरशिप में कुछ नया काम कर सकते हैं। पत्नी के साथ भी आज आपके मधुर संबंध रहेंगे। पति पत्नी दोनों के आपस में मधुर संबंध तो बन ही रहे हैं, इसके साथ में आज आपके मन में संतुष्टि का भाव भी अवश्य बन रहा है। साथ ही केतु की उपस्थिति सेकंड हाउस में इस बात का संकेत दे रही है कि आज आप धन का प्रबंधन भी बेहतर ढंग से करने का प्रयास अवश्य करेंगे। किसी चीज को लेकर के रिसर्च करने की प्रबल जिज्ञासा भी आज आपके अंदर रहेगी। अतः आज दैनिक सोर्स ऑफ इनकम में भी बढ़ोतरी बन रही है, धन का प्रबंधन भी ठीक है, दाम्पत्य जीवन भी अच्छा लग रहा है और अविवाहित लोगों को आज कोई विवाह के प्रस्ताव भी आ सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों का निर्माण आज अवश्य हो रहा है। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के व्यक्तियों के लिए चंद्रमा की उपस्थिति छठे भाव में इस बात का संकेत दे रही है कि पुराने मित्रों से आज आपकी मुलाकात हो सकती है। धन आगमन भी सुगम रहेगा, किए गए कार्य का पूर्ण प्रतिफल भी आपको अवश्य प्राप्त होगा। और केतु की उपस्थिति लग्न में इस बात का संकेत दे रही है कि क्रिएटिविटी भी आज आपके अंदर है और किसी भी काम को जब आप कर रहे हैं तो अपना स्वार्थ तो देख ही रहे हैं, साथ में आप दूसरों का भी ध्यान अवश्य रख रहे हैं। ऐसे में आज आप किसी भी कार्य को जब आप पूर्ण कर रहे हैं तो उसे बेहतर ढंग से कर रहे हैं, अपना फायदा भी देख रहे हैं और दूसरों का भी ख्याल आप अवश्य रख रहे हैं। और ये भावना आज के दिन के लिए आपके लिए अच्छी भी है और आपको आज के श्रेष्ठ रिजल्ट भी अवश्य दिलवाएगी। धनु राशि और धनु लग्न के व्यक्तियों के लिए चंद्रमा की उपस्थिति पंचम भाव में इस बात का संकेत दे रही है कि आज आप मन से थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं। विचारों की अधिकता बनी हुई है। विद्या के क्षेत्र में जो लोग हैं उनका आज ध्यान भंग हो रहा है। पढ़ाई के अंदर भी मन नहीं लग रहा है। कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं तो मन भटक रहा है। धन हानि का योग भी बनता है। लेकिन केतु की उपस्थिति 12वें भाव में इस बात का संकेत दे रही है कि आज आप जो भी करेंगे उसको ये समझकर करेंगे कि मैंने अपना कर्म किया है, अब जो होगा वो देखी जाएगी। जैसा ईश्वर देगा मुझे परिणाम, वो मुझे सहज स्वीकार है। इस तरह की परमार्थ की भावना आज आपके अंदर रहेगी। इसीलिए आज के कोई भी नकारात्मक परिणाम आपके मन पर कोई गलत प्रभाव डालने में कामयाब नहीं होंगे। इसीलिए आज के दिन को ईश्वर को समर्पित कीजिए और फिर अपने कार्य को कीजिए। यही आपके लिए आज सर्वथा उचित रहेगा। मकर राशि और मकर लगन के व्यक्तियों के लिए चंद्रमा की उपस्थिति चतुर्थ भाव में इस बात का संकेत दे रही है कि आज सुख सुविधाओं में थोड़ी सी कमी आपको अवश्य महसूस हो सकती है। लेकिन केतु की उपस्थिति 11वें भाव में इस बात का संकेत दे रही है कि आज आप अपने आप को पूरी तरह से आश्वस्त भी जरूर रखेंगे। किसी भी कार्य को करते समय किसी भी तरह का प्रलोभन आपके मन में नहीं होगा। जो भी कार्य आप करेंगे दूसरों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए करेंगे। आज का दिन चाहे बेशक आपको बहुत बड़ी सुख सुविधाएं नहीं दिला रहा है, लेकिन उसके बाद भी आज आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी तरह से करेंगे, ये मुझे आज लग रहा है। आज का दिन पूरी तरह से आपका परमात्मा को समर्पित है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है और आज आपको करना भी ऐसा ही चाहिए। आज के दिन के हर कार्य को परमात्मा को समर्पित करके फिर कीजिए, फिर देखिए आज के दिन के परिणाम भी आपको शुभ ही प्राप्त होंगे।
कुंभ राशि और कुंभ लग्न के व्यक्तियों के लिए चंद्रमा की उपस्थिति तीसरे भाव में इस बात का संकेत दे रही है कि आज आपको अनावश्यक यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। काम के अंदर कुछ लापरवाही भी रह सकती है तथा आपको एक चीज का ध्यान और रखना है, आज आपको अपने आप को फालतू के कामों से बचाकर भी रखना है और जो कार्य अति आवश्यक है उनको सबसे पहले भी पूरा करना है। केतु की उपस्थिति आपके दशम भाव में बन रही है जो आपके कार्य के अंदर क्रिएटिविटी भी पैदा कर रही है। ऐसे में अपने काम पर फोकस कीजिए, अपना पूरा पुरुषार्थ अपने काम पर लगाइए और किसी भी तरह के नेगेटिव रिजल्ट को लेकर के परेशान मत होइए। बस इतना सा ध्यान रखिए, जो कार्य आज आप कर रहे हैं उसमें कोई लापरवाही नहीं रहे। बस इतना सा यदि आप ध्यान रखेंगे तो आज के किए गए कार्य के श्रेष्ठ परिणाम आपको अवश्य प्राप्त होंगे ही होंगे। मीन राशि और मीन लग्न के व्यक्तियों के लिए चंद्रमा की उपस्थिति सेकंड हाउस में इस बात का संकेत दे रही है कि आज आपका मन करेगा लोगों से दिल खोल करके बात करने का। धन का आगमन भी सुगम रहेगा, परिवार के अंदर माहौल भी अच्छा रहेगा। आज आप हर परिस्थिति में अपने आप को खुश रखने का प्रयास भी अवश्य करेंगे। केतु की उपस्थिति नवम भाव में इस बात का संकेत दे रही है कि भाग्य भी आपका साथ दे रहा है और कोई भी काम जब आप कर रहे हैं तो उसको बेहतर ढंग से करने का प्रयास कर रहे हैं। हर कार्य के अंदर आप अपनी क्रिएटिविटी इन्वॉल्व कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको आज अच्छे परिणाम भी अवश्य प्राप्त हो रहे हैं। आज का दिन आपके लिए अच्छा है और इसका पूरा उपयोग आपको अपने लिए अवश्य करना चाहिए। दर्शकों, आज के गोचर के आधार पर मैंने आपको आपका राशिफल और लग्नफल दिया है और इसी के अनुसार आज आप अपना दिन व्यतीत होता हुआ भी अवश्य महसूस करेंगे। उम्मीद करता हूं मेरे इस वीडियो से आपको आज के दिन के सभी परिणाम पहले से जानने को मिल गए होंगे कि आज का दिन आपका कैसा रहने वाला है। अगले वीडियो के अंदर आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। इस वीडियो को यदि आपको पसंद आया है तो इसे अपने मित्रों में शेयर भी कीजिए। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलेंगे अपनी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।